This is not as simple, but Krishna will say, is it living in now? सैद्धांतिक रूप से हाँ, अगर आप कहें कि क्या लिविंग इन नाउ की बात हो रही है, शाब्दिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हाँ। लेकिन जब आप कहते हैं नाव, तो उससे आपका आशय क्या है? मन के लिए नाव जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप नाव बोल भी दें, शब्दों में आप भले ही कह दें अभी, अद्यतन, वर्तमान, लेकिन मन वर्तमान को भी अतीत और भविष्य की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में ही देखता है। तो ये जो आजकल प्रचलित मुहावरा है, लिविंग इन द मोमेंट या वर्तमान में जीना, ये बड़ा अर्थहीन और भोंडा है। इससे हमें ये दिलासा मिल जाती है कि जैसे हमें कुछ पता चल गया, जैसे कि हमें कोई सूत्र मिल गया अच्छा जीवन जीने के लिए। क्या? लिविंग इन द प्रेजेंट या कि लिविंग इन द नाउ। पर ये है क्या? किस नाव की बात कर रहे हैं आप? क्या आप नाव की बात कर पाते हैं जब आप पूर्णतया शांत होते हैं? तब कोई बात नहीं होती तो नाव की भी कैसे होगी? शांत न भी हो, आप सो गए हो, तब कोई नाव बचता है क्या? सोते हुए भी नाव गायब हो जाता है। इसका मतलब यही है कि ये जो नाव है, जिसे हम कहते हैं द प्रेजेंट मोमेंट, ये और कुछ नहीं है, ये मन की एक लहर है। उसमें सत्य नहीं है। सत्य होता तो चेतना की अलग अलग स्थितियों में वो आता जाता नहीं। सत्य का काम ही नहीं है आना जाना। जो आए जाए वो तो मानसिक उथल पुथल है बस। वर्तमान बड़ा सुंदर शब्द है। वर्तमान शब्द की गहराई में जाएंगे तो कुछ राज खुलेगा। वर्तमान का अर्थ होता है वो जो है, और वो समय की धारा में एक बिंदु नहीं है। वर्तमान वो जो वर्तता है, वो जो है, वो जो है वो किसी नाव वगैरह से पकड़ में नहीं आएगा। वो तो पूर्ण सत्य है। तो यदि आप लिविंग इन द नाव पर आग्रह करेंगे भी, तो लिविंग इन द नाव का अर्थ होगा सत्य में जीना। उसका अर्थ ये नहीं होगा कि आगे पीछे की चिंता मत करो, क्योंकि जब आप ये कहते भी हो कि आगे पीछे की चिंता नहीं करो, तो आपको ख्याल किसका होता है? जब आप ये कहते भी हो कि नाव में जी रहा हूं, तो वास्तव में नाव आपके लिए वर्तमान का क्षण होता है। उदाहरण के लिए मैं आप कहें कि लिविंग इन द नाउ, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो आप टाइम बता दोगे। तो नाउ क्या हुआ फिर? जो समय अभी चल रहा है, और समय का तो अर्थ ही है कि पीछा भी है और आगा भी है। आप बोलो आई एम लिविंग इन द नाउ, मैं तुरंत पूछूंगा सो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। क्या आप मुझे समय नहीं बता पाओगे? आप बता दोगे ना। इससे क्या सिद्ध होता है? आपका नाव अभी भी समय का ही हिस्सा है। इसका मतलब अभी भी बात मानसिक ही है। अभी भी मन अपनी सीमाएं छोड़ने को तैयार नहीं है, बस नाम नए नए दे दिए हैं। ये पिछले कुछ दशकों का सबसे प्रचलित मुहावरा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, लिविंग इन द नाउ, और इससे ज्यादा घातक दूसरा नहीं रहा है। बड़ा इसने नुकसान पहुंचाया है। लोग कहते हैं आगे की मत सोचो, पीछे की मत सोचो, अभी जो करना है कर डालो, अभी अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। इतनी देर से हम बात कर रहे थे कि कृष्ण वो जो पूर्णतया जीता है, और यदि आप टीवी खोलें तो वहां आपको कई विज्ञापन ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे चल जी ले, पूरा जी ले। सुनने में तो ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ी आध्यात्मिक बात है। आज गए थे तो वहां भी यही कहा जा रहा था कि कृष्ण वही जो पूरा जीता हो। और यहाँ एक
शीतल पेय का विज्ञापन है वो भी यही बता रहा है। क्या? जी ले खुल के अभी। पर आप अंतर समझिए, वहां पूरे तरीके से बात का दुरुपयोग कर लिया गया है भोग के लिए। अभी जी ले, इसका अर्थ आपको यह समझा दिया गया है कि जितनी इच्छाएं हैं उनको अभी पूरा कर ले, कल पे मत टालना। जो भी तेरी वासनाएं हैं उनमें अभी उद्यत हो जा, जरा भी रुकना मत, जी ले अभी। तो उद्योगों की और व्यापार की सुविधा के लिए खूब ये मुहावरा प्रचलित किया गया है, लिविंग इन द प्रेजेंट। समझ रहे हैं ना? आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपने सोचा है कि दिवाली को पे खरीदेंगे। आपके पास एक आता है बेचने के लिए तैयार, वो कहता है लिव इन द नाउ, व्हाई वेट फॉर द फ्यूचर। जो गाड़ी तुमको दिवाली पे खरीदनी है वो अभी खरीदो ना। रोकते क्यों हो अपने आप को? तो ये आध्यात्मिकता में व्यवसाय का अतिक्रमण है। इन सब के खिलाफ जागरूक रहा करें। प्रेजेंट का वास्तविक अर्थ है सत्य। प्रेजेंट का वास्तविक अर्थ है वो जो प्रेजेंट है, वो जो है उसे कृष्ण कहते हैं, जो है उसे सत्य कहते हैं, हक कहते हैं, जो है उसे पूर्णता कहते हैं, शून्यता कहते हैं। वो किसी शीतल पेय का विज्ञापन नहीं हो सकता। जो है उसमें जियो। हाँ, जो है से आशय है वो जो निरंतर है मतलब है, बदल नहीं सकता। जहां ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, जहां समय के साथ कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, जिसमें नित्यता है मतलब समझ रहे हो? दैट विच इज एंड दैट इजनेस is not at all negotiable, not at all temporal, वो कभी चली नहीं जाएगी। तो प्रेजेंट उसको ही जानना वास्तव में जिसके होने पर न कभी कोई सवाल लगता हो और जिसका होना इतना व्यापक और इतना सूक्ष्म हो कि पता भी न चले, मन कभी जान भी ना पाए कि वो है। ये बोतल है, मन इसको जान जाता है ये है, ये व्यक्ति है, मन इसको जान जाता है कि है। प्रेजेंट वर्तमान वो है जिसके उपस्थिति का एहसास भी ना हो। वो है, पूरी तरह से है, मात्र वही है, लेकिन पकड़ में ना आए तो हो के भी नहीं है। हमारे यहाँ पे ये सब हैं युवा लोग, ये कुछ समय पहले तक खूब गाते रहते थे कि हो भी नहीं और तुम्हें गोरख धंधा। तो गाने वाले इस रूप में प्रेजेंट को इंगित करते हैं, हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। ऐसा होता है सत्य। वो ऐसा नहीं होता कि 6:37 लिविंग इन द नाउ। वो गोरख धंधा है, वहां रहस्य है। वो बात ऐसी नहीं है जिसे आप शब्दों में बयान कर सकें, जिसे आप हाथों से पकड़ लें। ज्यादा सोचेंगे तो उलझ जाएंगे। गोरख धंधा है तो सोचने का नहीं है कि सोच सोच के पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए वर्तमान की बात नहीं की जाती, वर्तमान में सारी बातें होती हैं। वर्तमान में सारी बातें होती हैं। जहां आपने कहा कि मैं जरा वर्तमान को पकड़ूं या ये कहूं कि वर्तमान में जिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने कहा नहीं कि आप चूके, कहा नहीं कि चूके। बात कहने की है ही नहीं, बात तो मौन रह जाने की है, बात तो शांत समर्पण की है। सर जब ऐसा होगा तो हमें टाइम का पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मन को समय का नहीं पता चलेगा तो मन बेचारा क्या करेगा? मन समय में ही जिएगा। समय में जीते हुए किसी ऐसे के सामने झुका रहेगा जो न समय में आया न समय में जाएगा।
आप जिसको भी जानते हो, आप जो कुछ भी जानते हो, कभी ना कभी उसकी उत्पत्ति होती है और कहीं ना कहीं जा करके उसका अंत भी होता है। कुछ ऐसा आ जाए आपके जीवन में और आपका प्रेम लग जाए उससे, आपकी श्रद्धा बन जाए उसमें, जो समय ने नहीं दिया आपको, जो घटनाओं ने नहीं दिया आपको, और जो घटनाएं आपसे छीनेंगे भी नहीं, तब तुम समय में रहते हुए भी समय के पार चले गए। अब तुम्हें पता होगा अच्छे से कि वक्त क्या हुआ है, पर उस वक्त के तुम गुलाम नहीं हो जाओगे। और वक्त समझना, वक्त माने जीवन। जीवन में तुम जब भी होते हो वक्त ही चल रहा होता है। वक्त माने हालत, वक्त माने अवस्था, वक्त माने स्थिति। तो लिविंग इन द प्रेजेंट का मतलब यह हुआ कि जो भी हालत चल रही है, जो भी वक्त चल रहा है, हम उससे जरा कहीं हट के खड़े हैं। और इसीलिए अब हमें वक्त डराता नहीं। जब वक्त डराता नहीं है तो हम वक्त में बैठ जाते हैं। क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है हम उसके लिए हाजिर हैं। बोलो क्या चल रहा है। यमुना चढ़ी हुई है, तैरना है, कृष्ण तैरेंगे। गुरु सामने खड़े हुए हैं, कृष्ण नमन करेंगे। राधा सामने खड़ी हुई है, पूर्ण मिलन होगा। अर्जुन सामने खड़ा हुआ है, दोस्त भी है और शिष्य भी है, ज्ञान गंगा बहेगी। अब डरेंगे नहीं। अब ये नहीं कहेंगे कि मैं तो प्रेमी हूं, मैं ज्ञानी होने का पात्र कैसे अदा करूं। अब ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं तो सुकुमार प्रेमी हूं, मैं जाके कंस से कैसे भिड़ जाऊं। मेरी कोई प्रतिष्ठा है, मैं सड़क पे कैसे उतर आऊं। मैं तो इस धर्म का अनुयायी हूं, मैं मंदिर कैसे चला जाऊं, मैं मस्जिद कैसे चला जाऊं। मुझे तो इतना ज्ञान है, मैं बेवकूफ की तरह आचरण कैसे करने लग जाऊं। आपको तब पता चल जाता है कि ये सब चीजें आपको वक्त ने दी हैं, और जो भी कुछ आपने को वक्त ने दिया है वो तो वैसे भी बेवफा है, चला जाना है। उसको कितनी गंभीरता से ले रहे हो भाई। जब ये रवैया आ जाता है तब आप समय के पार चले गए। जो समय के पार चला गया उसने शुरू कर दिया वर्तमान में जीना। तो लिविंग इन द मोमेंट का अर्थ है लिविंग टाइमलेसली, लिविंग बियॉन्ड ऑल दैट विच टाइम हैज गिवन यू। वक्त ने मुझे जो भी दिया है, ज्ञान दिया है, संबंध दिया है, रिश्ते दिए हैं, नाते दिए हैं, मेरे तमाम पात्र दिए हैं, मैं जितने भी जिम्मेदारियों की, किरदारों की अदायगी कर रहा हूं वो सब दिए हैं मुझे। और ऐसा नहीं कि हमें अदायगी से कोई इनकार है, हमें तो इन अदायगी से कोई परहेज ही नहीं। हम तो डूबते हैं। डूब इसीलिए पाते हैं क्योंकि डूबने में हमें डर नहीं लगता। ये तो वैसे भी आनी जानी चीजें, इनसे क्या डरना। ये बेचारे तो खुद मरने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें क्या डराएंगे। जो खुद जाने के लिए तैयार बैठा हो वो इतना बेचारा है कि उस बेचारे से हम क्या डरें। अब आप जी रहे हैं। जीने का अर्थ ही है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना और समर्पण में जीना एक ही बात है। वर्तमान में जीना और समय से हट के जीना एक ही बात है। वर्तमान में जीना और आज़ादी में जीना एक ही बात है।